वेलकम टू टेक्निकल सिविल सर्विस एकेडमी। मेरा नाम नीलाद्री पाल है। मैं टेक्निकल सिविल सर्विस एकेडमी जो है उसका फैकल्टी मेंबर हूँ। तो तुम लोग को कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ICDS जो फीमेल वार्डर था, जो आंगनवाड़ी का जो एग्ज़ाम था, उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल गया है। और उसमें बहुत ही कैंडिडेट, जैसे नियर अबाउट 30,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किया है। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है उन लोग के लिए हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है टेक्निकल सिविल सर्विस एकेडमी, इससे तुम लोग को स्वागत हो, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। तो अभी तुम लोग को PSC में जो टेंटेटिव दिया है मेंस के लिए, जो 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर 2 दिन जो डेट दिया है, तो वो 2 दिन डेट में एग्जाम होने का बहुत चांसेस है। तो मेंस का सिलेबस तुम लोग को पता है। मेंस का जो सिलेबस है टोटल 400 मार्क्स का पेपर है। और जो मेंस क्वालिफाई होने के बाद तुम लोग का 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, वाइवा जिसको बोलते हैं। और 400 मार्क्स में इसमें 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो पेपर 1 में जो है वो है इंग्लिश। पेपर 2 में जो होता है जिसका जो लैंग्वेज है, जैसा जिसका बंगाली है बंगाली, जिसका हिंदी है हिंदी, जिसका नेपाली है नेपाली। अच्छा, पेपर 3 जो है, आज हम लोग को मेन डिस्कशन पेपर 3 में 3 से ही होगा। वो बेसिकली वो जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड जो क्वेश्चन जो टॉपिक है उसके ऊपर। एंड पेपर 4 जो होता है उसमें तुम लोग को मैथ्स रहेगा। और मैथ्स में जो होता है स्पेशली अरिथमेटिक। बेसिकली जो देखा जाता है जो PSC जो एग्जाम होता है, नॉट ओनली PSC, स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अरिथमेटिक से आता है। तो तुम लोग को आज हम लोग का जो मेन डिस्कशन होगा वो पेपर 3 जो एग्जाम पेपर 3 जो पेपर है वो जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, इसमें हम लोग को डिस्कशन होगा। तो तुम लोग को देखो इसमें जो मेन टॉपिक है उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जिसका हम लोग को जो पता है, तुम लोग को स्कूल लेवल में तुम लोग पढ़ाई किया हो। लाइफ साइंस मतलब जो होता है, जिसको बोलते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। तो उसमें लाइफ साइंस में जो होता है, एक पार्ट होता है बोटनी का, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट। एक पार्ट होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी। अच्छा, लाइफ साइंस में देखो, लाइफ साइंस में जो टॉपिक दिया है उसमें स्पेशली जो दिया है, स्पेशल इन्फोसिस ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन मतलब जो होता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के अंदर जो चीज आता है उसमें मिनरल्स, विटामिन, ये सब पोर्शन आता है, ठीक है। और विटामिन जो होता है, विटामिन का देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर देयर। वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड अनदर इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है उसमें हम लोग को 4 विटामिन मिलते हैं। एक होता है विटामिन A, D, E, K। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है उसमें मेन जो होता है विटामिन C एंड विटामिन B। विटामिन B, दिस इज नोन एज विटामिन B कॉम्प्लेक्स। मतलब जो होता है विटामिन B जो होता है B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B12। तो तुम लोग को जो मेंस का जो एग्जाम होगा, इस बार ICDS का जो एग्जाम मेंस का पैटर्न में फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो सभी स्टूडेंट का डाउट है जो क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। तो क्वेश्चन पैटर्न जो होगा इसमें इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट मतलब तुम लोग को देखो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्निकल सिविल सर्विस एकेडमी। मेरा नाम नीलाद्री पाल है और मैं टेक्निकल सिविल सर्विस एकेडमी जो है इसका फैकल्टी मेंबर हूँ। आज तुम लोग को ICDS जो एग्जाम है, जैसा फीमेल आंगनवाड़ी, वो एग्जाम रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस एग्जाम का प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक निकल चुका है। तो उसका मेंस का जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो मेंस का अभी तक डेट कंफर्म नहीं है। जो PSC जो अनाउंस किया है वो टेंटेटिव डेट्स है। जैसा तुम लोग को 2 दिन डेट लगा है, एक 10 अक्टूबर एंड दूसरा है 11 अक्टूबर। तो अभी एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो बाद में हम लोग को पता चलेगा। तो देखो, हम लोग का जो मेंस का जो सिलेबस है, मेंस में 4 पेपर है। ईच पेपर दे कैरी टू 100 मार्क्स, मीन्स 4 into 100 मीन्स टोटल 400 मार्क्स। तो फर्स्ट पेपर 1 जो होता है तो पेपर 1 जो है उसमें इंग्लिश रहेगा। अच्छा, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट के लिए वो कंपलसरी पेपर है। और इंग्लिश का जो मेन टॉपिक है वो इंग्लिश में बेसिकली जो तुम लोग को क्लास 12 को जो सिलेबस थे उसमें प्रेसिस जो था, और प्रेसिस जो राइटिंग है वो तुम लोग को 3 जो बोर्ड होता है, जैसा वेस्ट बंगाल बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड।
जैसे एलिमेंट्री के लिए वो ISC हो जाता है, तो सभी बोर्ड के लिए एक मैंडेटरी है। और दूसरा जो रहेगा ऐसे राइटिंग रहेगा, और तीसरा जो रहेगा रिपोर्ट राइटिंग रहेगा। और रिपोर्ट राइटिंग जो बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो होता है वो बेसिकली काइंड अफेयर्स रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग आता है। और फोर्थ जो पोर्शन होता है वो है ग्रामर। और ग्रामर में तुम लोग को देखो सिलेबस में जो मेन जो टॉपिक जो डिस्कस किया वो 7, 8, 9, 10 मतलब तुम्हारा जो बेसिक जो चीज होता है ग्रामर का, जैसा वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एंड इडियम्स, ये सब जो होता है PSC नेचुरली ये सब से ज्यादा क्वेश्चन फोकस होता है। और ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है जो स्टूडेंट के लिए जो बहुत प्रॉब्लम देते हैं वो है एरर करेक्शन। तो एरर को अच्छी तरह समझने के लिए तुम लोग को ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए तुम लोग को टेंस, आर्टिकल्स और पर्सन स्पीच जो होता है, देयर आर 8 पर्सन स्पीच आर देयर, तो पर्सन स्पीच को अच्छी तरह पढ़ना होगा। अच्छा, सेकेंड लैंग्वेज जो होता है, सेकेंड लैंग्वेज जिसका जो लैंग्वेज है उस तरह ही होगा, जिसका बंगाली है बंगाली, जिसका नेपाली है नेपाली, जिसका हिंदी जो है हिंदी, और उर्दू लैंग्वेज जो है जिसका उर्दू है वो उसका उर्दू होगा। और जो सिलेबस जो होता है उसका सिलेबस सेम ही है। तो वो सिलेबस में बेसिकली जो तुम्हारा प्रेसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर, ये चारों पोर्शन में क्वेश्चन आएगा। और तुम लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, बंगाली सेकेंड लैंग्वेज जो है उसमें ट्रांसलेशन है। और तुम लोग को जो सेकेंड पेपर जो होता है उसका जो ग्रामर पोर्शन आएगा, इंग्लिश में जो ग्रामर है तो उसका सेमी सेकेंड पेपर का ग्रामर सिलेबस सेमी है। तो उसमें सिलेबस में तुम लोग को ग्रामर का सिलेबस नहीं दिया है, मगर इंग्लिश में जिस तरह ग्रामर का सिलेबस दिया है तो उस तरह सेकेंड लैंग्वेज का सिलेबस फॉलो होगा। अच्छा, थर्ड जो पेपर है, थर्ड पेपर जो होता है उसमें मेनली तुम लोग को जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएगा। तो करंट अफेयर्स जो होता है उसमें बेसिकली जो स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है उसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं। और जनरल स्टडीज जो होता है, जनरल स्टडीज में तुम लोग को बेसिकली देयर आर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। दोनों कैटेगरी होता है, एक जनरल स्टडीज होता है, जनरल साइंस होता है। और तुम लोग को जो सिलेबस दिया है ICTS का जो सिलेबस है उसमें जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस दोनों है। जनरल स्टडीज में 4 पेपर होता है, एक होता है हिस्ट्री होता है, दूसरा ज्योग्राफी होता है, तीसरा इंडियन पॉलिटी होता है, और फोर्थ जो होता है वो इंडियन इकोनॉमी। तो तुम लोग का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, मगर उसमें पॉलिटी एंड इकोनॉमी नहीं दिया है। और जनरल साइंस जो होता है, जनरल साइंस में तुम लोग को देयर आर 3 पेपर्स आते हैं। 3 पेपर मतलब एक होता है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा होता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का दोनों कैटेगरी होता है, एक होता है बॉटनी एंड जूलॉजी। मगर तुम लोग को जो सिलेबस में देखो, सिलेबस में दोनों पोर्शन दिया है। एक दिया है तुम लोग को बेसिकली फर्स्ट जो है लाइफ साइंस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, और दूसरा दिया है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस मतलब होता है, फिजिकल साइंस मतलब तुम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पोर्शन ही इसमें कवर हो जाएगा। और फोर्थ पेपर जो है, फोर्थ पेपर में तुम लोग को मैथ्स का पेपर है। और मैथ्स जो होता है क्लास 10 स्टैंडर्ड का जो अरिथमेटिक पोर्शन है, अरिथमेटिक में क्वेश्चन आएगा। तो तुम लोग इसके लिए तुम लोग को जो स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है, बेसिकली PSC अदर्स एग्जाम में जो फॉलो होता है, तो उसमें बेसिकली तुम लोग को क्लास 6 to 10 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है, वेस्ट बंगाल को बुक्स को अच्छी तरह फॉलो करने में तुम लोग को बहुत हेल्प होगा। तो तुम लोग के लिए वो ज्यादा ही हेल्प होगा। तो तुम लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो अरिथमेटिक पोर्शन है वो अच्छी तरह पढ़ो। और दूसरा जो बुक्स है RS अग्रवाल बुक्स में अरिथमेटिक पोर्शन, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक जो बुक्स है वो बुक्स सॉल्व करने में बहुत फायदा होगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक डिस्कशन है वो बेसिकली हम लोग को पेपर 3 जो है, पेपर 3 में जो मेन जो पोर्शन है जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, उस रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को देखो फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब क्या होता है, जो मैं पहले ही बोला, लाइफ साइंस मतलब होता है उसमें देयर आर 2 पोर्शंस आर देयर, एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है जियोलॉजी। अच्छा, थर्ड पोर्शन एक होता है लाइफ साइंस का, दिस इज द वन ऑफ द पार्ट दिस कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसा दिस इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड बॉटनी जो होता है वो स्टडी ऑफ प्लांट, एंड जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, अदर्स इट इज डिस्कशन ऑफ अदर्स टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो। तो इसमें देखो लाइफ साइंस। अच्छा, और एक चीज तुम लोग को बोलना चाहते हो, जो जनरल स्टडीज जो पेपर है, तो बहुत स्टूडेंट का डाउट है जो क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा, बिकॉज ICTS इस टाइम में मतलब 2020 में फर्स्ट टाइम मेंस पैटर्न का एग्जाम हो रहा है। पहले कभी तक इस तरह एग्जाम नहीं हुआ है। तो बहुत स्टूडेंट का डाउट है क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा। तो PSC दूसरे एग्जाम में जिस पैटर्न से फॉलो होता है
उस पैटर्न से क्वेश्चन होने का बहुत चांसेस है। जैसा पीएससी मिसलेनियस में जैसा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में फॉलो होता है, तो उस WBSS पे पहले डिस्क्रिप्टिव पोर्शन फॉलो होता था, मगर फ्रॉम द ईयर 2014 वो अभी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो तुम लोग को जो मेन फॉलो करना होगा, जैसा तुम लोग को पीएससी मिसलेनियस का मेंस जो एग्जाम होता है, और पीएससी तुम्हारा दूसरा एक एग्जाम होता है जो पीएससी का अंडर नहीं है, वो वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर, उसका जो मेंस एग्जाम होता है, दोनों एग्जाम रिलेटेड सिलेबस फॉलो, दोनों एग्जाम का सिलेबस तुम लोग को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए तुम लोग को क्या करना होगा, जैसा सपोज दिस इज लाइफ साइंस का जो फर्स्ट पोर्शन है, जैसा तुम लोग को फर्स्ट जो पोर्शन है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए तुम लोग को मेन टॉपिक को फोकस देना होगा, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन जो होता है, विटामिन का दोनों कैटेगरी होता है, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, विटामिन A, D, E, K, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है विटामिन C एंड विटामिन B। एंड विटामिन B, दिस इज नोन एज दिस विटामिन B complex because विटामिन B included of this vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B4, vitamin B5, vitamin B6 and vitamin B12। there is of category है। तो तुम लोग को जो ब्रॉड थीम जो क्वेश्चन आएगा, तो ब्रॉड थीम में जो पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चन होता है, जैसा सपोज विटामिन ए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है उसका मेन सोर्स क्या है, विटामिन ए जो है उसका डिफिशियंसी में कंसिडर डिजीज हो सकते हैं। तो तुम लोग को जनरल स्टडीज में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, तो तुम लोग को जो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न होगा वो 10 मार्क्स में हो सकते हैं, 15 मार्क्स में हो सकते हैं, 20 मार्क्स में होता है हो सकते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया, तो 10 मार्क्स के लिए तुम लोग को जो क्वेश्चन देगा वो 5+5, और 15 मार्क्स जो क्वेश्चन होगा उसमें 5+5+5, इस पैटर्न से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो तुम लोग को सभी एंगल से प्रिपरेशन लेना होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज। एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। इसके लिए पूरा वीडियो बहुत टाइम देना होगा, ठीक है। पोस्ट करें। अच्छा, तो वुमेन एम्पावरमेंट ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा एलेबोरेटली। अच्छा, थर्ड जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक में जो मेन डिस्कशन जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज में जो तुम लोग को जो सिलेबस में जो दिया है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, ये जो टॉपिक दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज नॉट ओनली ICDS, इन अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक WBCS, like PSC miscellaneous, like PSC clerkship, like KPS means कृषि प्रजुक्ति सहायक और वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर, इस सब के लिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तुम लोग को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो होता है उसका बोलते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और ब्रिटिश एम्पायर, और इसका जो पीरियड है वो 1757 to 1947। देयर नियर अबाउट दिस 190 years, दिस कॉल्ड एज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तुम लोग को मेन जो टॉपिक में फोकस देना होगा वो बेसिकली गांधी मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक SI, लाइक अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे फॉलो दिस गांधी मूवमेंट। और गांधी मूवमेंट का तो बात आएगा तो तुम लोग को बेसिकली जो चीज के लिए फोकस देना होगा वो तुम लोग को गांधी जो 1950 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उस समय वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ मूवमेंट किया था उसका। तो वो जो मूवमेंट है उसका जो मेन इंपॉर्टेंस ही है, और उसका जो मेन रिवोल्ट जो है उसके बारे में तुम लोग को अच्छी तरह पढ़ना होगा। तो वो जो मूवमेंट है, जैसा फर्स्ट जो मूवमेंट था, जैसा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब मूवमेंट के लिए मूवमेंट बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक तुम लोग को अच्छी तरह पढ़ना होगा, what is the role of this INC? INC का फुल जो फॉर्म होता है, this is Indian National Congress. Actually, this Indian National Congress had formed in the year 1885, and it was created by one British civil service officer. His name was Alan Octavian Hume, means A.O. Hume. A.O. Hume first created this Indian National Congress, and after that, two Bengali people means one this name two Banerjees.
लाइक वन सूर्यनारायण बनर्जी एंड अनदर उमेश चंद्र बनर्जी, दोनों बनर्जी मिलकर वो कांग्रेस को अच्छी तरह फॉन्ड किए थे। मगर बाद में कांग्रेस क्या हुआ, वो कांग्रेस जो है वो दोनों फेज बन गया, मतलब उसका दोनों कैटेगरी बन गया। दोनों कैटेगरी मतलब होता है, एक होता है मॉडरेट और दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट। तो तुम लोग को जो ब्रॉड थीम में जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, एक कांग्रेस का एक्चुअल जो डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉडरेट फेज, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सट्रीमिस्ट फेज, एंड आफ्टर दैट दिस कांग्रेस हैज क्रिएटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सेशन में सेशन। एक्चुअली सेशन मीन्स जैसा गांधी 1824 में जो बेलगांव सेशन हुआ था उसमें गांधी था, बाकी कोई भी सेशन में गांधी नहीं था। तो गांधी का जैसा तुम लोग को कंट्रोवर्शियल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कंट्रोवर्शियल रिलेटेड मतलब जब सुभाष चंद्र बोस का, तुम लोग को सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस के साथ गांधी का बहुत बड़ा क्लैश हुआ था। बहुत बड़ा क्लैश हुआ था मतलब सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट था और गांधी था मॉडरेट। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस पट्टभी सीतारामैया को हरा दिया था, और उस समय गांधी बोला था पट्टभी सीतारामैया का हार मतलब मेरा हार। तो एक बहुत बड़ा सुभाष चंद्र बोस का उस समय क्लैश स्टार्ट हुआ था। उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ दिया था। तो इसलिए तुम लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी दोनों का क्लैश क्यों हुआ था, किसलिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ा था, और अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होता था तो हम लोग को आजादी बहुत अच्छी तरह मिलने का पॉसिबिलिटी था। तो इसलिए तो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत हिस्टोरियन, बहुत पॉलिटिशियन, बहुत फिलोसोफर जो इस तरह जो पीपुल है, तो उन लोग इस तरह बहुत रिसर्च किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लास्ट जो फॉर टॉकिंग अबाउट द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम लोग को पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए का मेंबर था। तो बहुत स्टूडेंट का एक बहुत मिसकॉन्सेप्ट है, उन लोग को बहुत स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं सुभाष चंद्र बोस वाज द फाउंडर ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस जो था वो आईएनए का फाउंडर नहीं था, एक्चुअली वो आईएनए में बाद में ज्वाइन किया। आईएनए का मेन फाउंडर इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज जिसका दूसरा नाम है, उसका मेन फाउंडर दोनों आदमी था, एक था राजबरी बोस और दूसरा था कैप्टन मोहन सिंह। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस बाद में जैसा आईएनए में ज्वाइन किया था। एक्चुअली आईएनए फॉर्म हुआ था सिंगापुर में 1943 में। और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ आईएनए और इंडियन नेशनल आर्मी फॉर गेटिंग आवर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा पे अगर दूसरा टॉपिक में डिस्कस करूं, जैसा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसा हुआ था 1905 से 1911, उसका मेन सिग्निफिकेंस। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ गांधी मूवमेंट का और एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जिसको बोलते हैं स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, उसका मेन रोल, व्हाई दिस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज फॉर्म इन इंडिया। अच्छा, 1757 में तुम लोग को सभी का पता है बैटल ऑफ पॉलिसी हुआ था। उसको 100 ईयर्स के बाद जो बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था जिसको बोलता है फर्स्ट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसको बोलते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो 1857 को रिवोल्ट लेकर बहुत जो हिस्टोरियन है उसका अंदर डाउट है। एक्चुअली बहुत हिस्टोरियन जो है, जैसा अमलेश त्रिपाठी जैसा है, जैसा रमेश चंद्र मुजुमदार है, उन लोग इस तरह मूवमेंट डिनाई किया। उन लोग बोला इस तरह मूवमेंट नहीं हुआ, मगर बहुत लोग इस मूवमेंट को मानते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका कॉज किया था, उसका इफेक्ट किया था। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकते हैं। ठीक है, और तो हिस्ट्री में तो बहुत कुछ है सिलेबस में, मगर तुम लोग को एक्चुअली जनरल स्टडीज जो पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर में देखो बहुत सब्जेक्ट है। बहुत सब्जेक्ट मतलब देखो, एक हिस्ट्री है, एक जियोग्राफी है, एक एनवायरमेंटल साइंस है, एक फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही आएगा। उसके बाद लाइफ साइंस है, मतलब बायोलॉजी का जो बॉटनी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब पोर्शन आएगा। तो हम लोग को ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो पर सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम एक की दो, इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। तो मेन में जो टॉपिक बोला उस रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। तो मैं हिस्ट्री रिलेटेड, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उस रिलेटेड मेन जो टॉपिक डिस्कस किया वो टॉपिक अच्छी तरह तुम लोग तैयार करो, और वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक में तुम लोग को ये सब जो टॉपिक बोला उसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा,
सेकेंडली जो है जियोग्राफी। अच्छा, जियोग्राफी इसमें जो यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, जैसा जियोग्राफी का दोनों पोर्शन होता है, एक होता है इंडियन जियोग्राफी, दूसरा होता है वर्ल्ड जियोग्राफी। तो बेसिकली जो स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है, स्टेट लेवल में दो तरह क्वेश्चन फोकस होता है जियोग्राफी का। दो तरह क्वेश्चन मतलब एक होता है इंडियन जियोग्राफी और दूसरा होता है जैसा ICDS, दिस इज द पार्ट ऑफ द PSC एंड PSC इट बिलोंग्स टू द वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल रिलेटेड जियोग्राफी आने का बहुत चांसेस होता है। तो इंडियन जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा। अच्छा, और तुम लोग को वेस्ट बंगाल जियोग्राफी में फिजिकल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वो दोनों अच्छी तरह पढ़ना होगा। तो ब्लॉक टीम रिलेटेड क्वेश्चन जैसा पूछते हैं बेसिकली डिफरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसा व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक, माने भूकंप, जैसा अर्थक्वेक जो होता है वो अर्थक्वेक का मेन कॉज क्या होता है। अच्छा, दूसरा जो होता है जैसा सुनामी का मेन कॉज क्या होता है, उसका मेन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जियोग्राफी रिलेटेड दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस इज अ पार्ट ऑफ दिस जियोग्राफी एंड सम पार्ट ऑफ बायोलॉजी। तो जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, तो इसमें एनवायरमेंटल रिलेटेड जो पोर्शन होता है, तो उसमें कुछ एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकते हैं, जैसा वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस लाइक साउंड पॉल्यूशन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। सो दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और एनवायरमेंटल साइंस का दूसरा एक पार्ट होता है इकोलॉजी रिलेटेड, जैसा फूड चेन इस रिलेटेड बायोलॉजिकल पोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इस तरह तो ये सब चीज तुम लोग को बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट जो पोर्शन है वो है फिजिकल साइंस। अच्छा, फिजिकल साइंस तुम लोग को बोला, फिजिकल साइंस में मेन तुम लोग को बेसिकली जो वेस्ट बंगाल रिलेटेड स्टेट रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका सिलेबस मेन क्लास 6 to 10 तक रहता है। तो तुम लोग को जो सिलेबस जो मेंशन किया क्लास 10 तक है, तो 10 तक मतलब तुम लोग को फिजिक्स, जैसा फिजिक्स के लिए तुम लोग को जो टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी है, तुम लोग को 3 चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना होगा। और PSC का सभी एग्जाम के वो 3 चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन फोकस होता है। जैसा एक होता है लाइट का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है हीट का चैप्टर, और तीसरा जो चैप्टर है साउंड का चैप्टर। लाइट, हीट एंड साउंड, ये 3 चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फोकस होता है। और केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, केमिस्ट्री में बेसिकली एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो ये सब में जो मेन जो टॉपिक डिस्कस किया, मेन जो चैप्टर बोला, वो चैप्टर ही तुम लोग अच्छी तरह पढ़ो। तो वो चैप्टर अच्छी तरह पढ़ने में तुम लोग को होपफुल, आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह उस रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक में डिस्कस करते हो वो है जैसा करंट अफेयर्स थिंग्स। करंट अफेयर्स तुम लोग को नॉट ओनली ICDS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉमन टॉपिक है, जैसा सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो। तो तुम लोग को बेसिकली जो स्टेट लेवल जो एग्जाम है, तो उसके लिए तुम लोग को बेसिकली 6 मंथ्स से 8 मंथ्स करंट अफेयर्स अपडेट करना है। और इस रिलेटेड तुम लोग को जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो आने का पॉसिबिलिटी है, जैसा ब्रॉथिंग रिलेटेड क्वेश्चन आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो तुम लोग को सोचना होगा, सोच के लिखना होगा। तो करंट अफेयर्स तुम लोग को जो अपडेट करना है वो बेसिकली लास्ट 6 to 8 मंथ्स का है। और जो करंट अफेयर्स बेसिकली नॉट ओनली आवर कंट्री, वो पूरा वर्ल्ड के करंट अफेयर्स तुम लोग को अपडेट करना है। जैसा तुम लोग को सिलेबस में एक मेंशन होता है करंट अफेयर्स का, दिस इज फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल। जैसे नेशनल मीन्स क्या होता है, नेशनल होता है जैसे दिस करंट अफेयर्स डिस्कस फॉर इन कंट्री, एंड इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन तुम लोग को आने का पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली अगर बेसिकली क्वेश्चन इस तरह आता है। और तुम लोग को लास्ट जो पोर्शन है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल। अच्छा, अगर वर्बल नॉन वर्बल में देखो, एक रीजनिंग का पेपर है, वर्बल में जो टॉपिक आता है, वर्बल में बेसिकली जो मेन क्वेश्चंस जो पूछते हैं, जैसा कोडिंग डिकोडिंग जो कॉमन टॉपिक है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कोडिंग डिकोडिंग, जैसा दूसरा होता है ब्लड रिलेशन, तीसरा होता है जैसा डिरेक्शन टेस्ट, ठीक है। इस तरह डिफरेंट ऑफ जो चैप्टर है, चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, तुम लोग को जैसा रीजनिंग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेटमेंट कंक्लूजन, जैसा जिसको सिलॉक्स बोलते हैं, सिलोजिज्म। पहले बैंकिंग एग्जाम में आते थे बेसिकली, मगर अभी
सिलोजिज्म इज द कॉमन टॉपिक ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब एग्जाम के लिए बहुत कॉमन कॉम्पिटिटिव है। सिलोजिज्म एंड लॉजिकल वेन डायग्राम दोनों पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन फोकस हो रहे हैं। और दूसरा जो वर्बल पोर्शन का जो रीजनिंग है, तो उसमें नंबर सीरीज जो क्वेश्चन होता है, नंबर सीरीज प्लस फिगर मेंटेनिंग, ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस होता है। और नॉन वर्बल जो होता है उसमें तुम लोग को सभी फिगर मेंटेनिंग क्वेश्चन आते हैं। तो तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ वर्बल जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरह तुम लोग प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग जो होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, मगर तुम लोग को ICS जो एग्जाम होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस में तो तुम लोग को क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। तो तुम लोग को वर्सन जो होता है, वर्सन बंगाली एंड इंग्लिश दोनों वर्सन में होगा। तो तुम लोग को उस तरह डिफरेंट पैटर्न में तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज तुम लोग बहुत ही स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो हैबिचुएटेड है, मगर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में किस तरह क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को पता नहीं है। तो तुम लोग को उस तरह प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो लास्ट जो टॉपिक है अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक के लिए तो तुम लोग को मैं बोला, अरिथमेटिक के लिए बेसिकली तुम लोग को क्लास 9-10 का जो बुक्स है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बुक्स है वो बुक्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करने में होगा। तो अरिथमेटिक के लिए जो मेन जो चैप्टर होता है जो ज़्यादा फोकस होता है, जैसा टाइमर वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम्स, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, डिफाइंड परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह क्वेश्चन ही ज़्यादा फोकस होता है। और एक चैप्टर होता है पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो तुम लोग को जो RSR का ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक है उसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन PSC जो होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो डिफरेंट बुक्स है उन लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वो मैच करने में तुम लोग को होपफुल उस तरह पैटर्न में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आज ICDS मेंस का जो मेन जो जनरल स्टडीज पेपर है वो आज मैं तुम लोग को जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास दिया, मगर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट ऑफ टॉपिक वाइज बेसिकली तुम लोग को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ये सभी के लिए बहुत अनकॉमन टॉपिक है, जैसा वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह मैं डिस्कस करूँगा, बहुत एलाबोरेट में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, तुम लोग को दोस्त से शेयर करो, और तुम लोग को और कुछ तुम लोग को डिफरेंट टॉपिक का वीडियो लेना चाहते हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और तुम लोग और वीडियो लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करो। और हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है टेक्निकल सिविल सर्विस एकेडमी, और हम लोग का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9832494371। इसमें तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा और हम लोग को इंस्टीट्यूट का एड्रेस लेना चाहते हो तो वो हम लोग को यूट्यूब का जो वीडियो है उसमें तुम लोग को मिल जाएगा, तो वो देख लेना, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।